मैं दीन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी इंसान के लिए नहीं। जे बदे हो ना ते पीछे नहीं हटना। गरीबा की मदद करनी है किसी तरीके नाल भी, क्यों कि महंगाई बहुत हो गई है। क्यों कि मैं कल मर जा परसों मर जा, मैनू इमाम ने कख नहीं देना। मैं अपने बंदे लैके सड़कों से निकलांगा। ये करप्शन का गाढ़ इलेक्शन है। हाँ, मैं किधर से 4-5 करोड़ लाऊंगा, लोगों की खटमल बन के खून ही चूसूंगा और उसको जीत के बाद मैं करप्शन ही करूंगा। इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ना। मुझे सीट नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आसपास लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर नजर आ रही है, जो लोग कहते हैं कि साथ आपके पास ये गाड़ियाँ कहाँ से है, तो क्या कहेंगे, जवाब देंगे? ये उनके दोस्तों की, उसकी नहीं है। अच्छा, ये उसके फ्रेंड, उसके चाहने वालों की गाड़ी है, उसकी साथी गाड़ी नहीं है। वो जो नारा लगाते हैं, नारा लगाइएगा। स्पेशल आए हैं कि आपको बुलाया गया है कि आपने यहाँ पे देखा कि क्या यहाँ पे गाड़ी है? मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मेरा दिल जो करे मैं वो करता हूँ। हाँ, मैं दीन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी इंसान के लिए नहीं। अल्लाह के रसूल के लिए है, मैं किसी के पीछे नहीं आता। अगर आपको टिकट दिया जाए तो किस जमात से इलेक्शन लड़ेंगे? मैंने इलेक्शन लड़ना ही नहीं। ये करप्शन का गाढ़ इलेक्शन है। हाँ, मैं किधर से 4-5 करोड़ लाऊंगा, लोगों की खटमल बन के खून ही चूसूंगा और उसको जीत के बाद मैं करप्शन ही करूंगा। इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ना। मुझे सीट नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, चंदा नहीं चाहिए। मैं कोई बेकारी थोड़ा हूँ। क्या चाहिए आपको इस वक्त? अब आम का प्यार, आई लव यू। अच्छा, ये जो महंगाई है, पेट्रोल बढ़ा, क्या कहेंगे इस पे? ये अच्छी गल नहीं। जितनी महंगाई हो रही है, अब मैं आवाम दे नाल ये जुल्म कर रही है गवर्नमेंट। अच्छा, साद हुसैन रिजवी महंगाई के खिलाफ तकरीबन 24 से 30 घंटे रह गए हैं, क्या आप उनके साथ होंगे अगर वो ऐलान करते हैं कोई? ठीक है, हाँ क्यों नहीं, लाजम नाल होवांगा। क्यों गरीब नहीं, किसी दे नाल नहीं। मेरी भी पोजीशन है, मैं अपने बंदे लैके सड़कों से निकलांगा। हाँ, मैं किसी ने पीछे नहीं। मेरी पोजीशन अख्तर लावे दी पूरी दुनिया आई लव यू करती है। तुसी करते हो प्यार अख्तर लावे नो? अच्छा जी, 24 घंटे रह गए, हुकूमत ने पेट्रोल अभी तक कम नहीं किया, महंगाई बढ़ गई है और बढ़ गई है। क्या समझते हैं कि अब हाफिज साद रिजवी साहब अगर ऐलान करते हैं शटर डाउन हड़ताल का, तो साथ निकलेंगे? इंशाल्लाह। मामले निकल रहे हैं, अख्तर लावा भी मामले निकलेगा। अच्छा, आवाम ਨੂੰ कोई पैगाम देना चाहते हो? आवाम ਨੂੰ हुकूमतां ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਭੜ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, लोगों ने प्यार करो, आई लव यू करो। साद हुसैन रिजवी साहब ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਵੋਗੇ? इस वक्त सैकड़ों फार्चूनर मौजूद ने इस्तकबाल वास्ते, लोग की फार्चूनर तो परेशान सन, कोई पैगाम देना चाहते हो? साहब ने एक कहन दिया वा, जे बदे हो ना ते पीछे नहीं हटना। गरीबा की मदद करनी है किसी तरीके नाल भी, क्यों कि महंगाई बहुत हो गई है। क्यों कि मैं कल मर जा परसों मर जा, मैनू इमाम ने कख नहीं देना। मेरे परवरदिगार ने मैनू कंकर तो हीरा बना दिता है, किसी बंदे की बदौलत नहीं। मैनू अल्लाह ताला ने नेकियां की बदौलत किया है। मैं आवाम नाल प्यार करना, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आई लव यू करना वा। हमारे साथ अख्तर लावा इस वक्त मौजूद है और हमारी बात हुई अख्तर लावा के साथ, और मेरा कैमरामैन अगर दिखाए, अख्तर लावा इस वक्त जा रहे हैं जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अला मीर की तरफ, और मेरा कैमरामैन को दिखाना चाहिए कि अख्तर लावा इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं। वो इस वक्त जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अला मीर जा रहे हैं। उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा है कि साद हुसैन रिजवी साहब अगर कदम बढ़ा लिया है तो कदम पीछे नहीं करना, आवाम आपके साथ है। क्या आप हमारे साथ है? क्या आप साद हुसैन रिजवी साहब के साथ है? कमेंट बॉक्स में रहकर इजहार करें। और हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे राय जानते हैं कि ये यहाँ क्या करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब आपकी इजाज़त करने के लिए आया हूँ, मुलाकात करने के लिए आया हूँ,
और इस बात की यकीन नहीं कराने के लिए आया हूँ। मेरे कायद जो भी कॉल लेंगे इंशाल्लाह उस कॉल पर लब्बैक कहता हुआ मान 24 से 30 घंटे रह गए हैं, क्या लगता है आवाम को, क्या आप राय देना चाहते हैं, अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हो? अवाम के सामने अवाम ने जो है ना PDM को भी देख लिया, PTI को भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब आखिरी जो उम्मीद है, आखिरी जो उम्मीद रह गई है मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब हैं। मैं अवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर ज़रूर जो है आप मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब का साथ दें, उनके आवाज़ बने, उनके आवाज़ पर जो है लब्बैक कहते हुए जिस तरह वो हुक्म देंगे उसके मुताबिक आप लोग जो है अमल करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि गरीब पिस चुका है, सारे मामलात एक तरफ, लेकिन हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की फार्चूनर के चर्चे अभी तक ख़त्म नहीं हुए और आज तारीखी प्रोटोकॉल है और जो मैंने देखा है कि राउंड अबाउट 100 से ज़्यादा फार्चूनर्स मौजूद है और इतना बड़ा जो है इस्तकबाल होने जा रहा है। तो क्या लगता है कि आवाम को क्या पैगाम देके, क्या राय है? मेरा कैमरामैन अगर दिखा सकता है तो वो पहली लाइन से दिखाए। गाड़ियाँ लगी हुई हैं उस रो से बिल्कुल कोने में चलते जाए, ये पूरी लाइन एंड तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। फिर दूसरी तरफ दिखाए, दूसरी तरफ भी बिल्कुल उसी लाइन से शुरू होती हैं गाड़ियाँ और बिल्कुल एंड तक जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को क्रॉस करके यतीमखाने तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और इस बारे में क्या पैगाम देना चाहिए? ये मेरे बाबा जान फरमाते थे ये सारी दीन की बरकतें हैं और दीन के लिए कुछ होना चाहिए। ये ना समझे कि मौलवी जो है, आम आवाम का ये ज़हन है मौलवी आगे तो क्या देंगे, मौलवी लोगों का क्या हल निकालेंगे, महंगाई का क्या करेंगे। मौलवी आम तौर पर कहा जाता है जिसके पास खुद जो है खाने के लिए कुछ नहीं होता। आज आप ये दिखा रहे हैं कि मौलवी अगर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बरकत के साथ सारी चीज़ें जो है मौजूद हैं। जब उलमा कराम जो है दीन इस्लाम जो है तख़्त पर आएगा तो इंशाल्लाह कोई भी गरीब जो है वो भूखा नहीं सोएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ कारकुनान मौजूद थे और हमारे साथ इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त झरमटा लग चुका है जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन की इर्द गिर्द। मैं आपको बता दूं ये कोई अभी ऐलान नहीं होने वाला, ना कोई अभी कुछ होने वाला, एक सिर्फ जलसा है, पावर शो है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान करने जा रही है। अभी हमारी जो बात हुई थी अख्तर लावा के साथ, अख्तर लावा ने कहा साद हुसैन रिजवी साहब खड़े हो जाएं, आज खड़े हो जाएं और इस पर साबित कदम हो जाएं। गरीबों का कोई नहीं सोच रहा, जो भी आया, कोई भी बंदा आया, उस बंदे ने, अब जो अवाम है, जो इस वक्त मीडिया है, हर बंदा कह रहा है कि हर बंदे ने अपनी जेब भरी है और साद हुसैन रिजवी साहब को मौका देना चाहिए। और एक और सबसे बड़ा मसला कि जो ये बात की जा रही थी कि मौलवी गाड़ी में क्या करता है, मौलवी को क्या ज़रूरत है गाड़ी में बैठने की। मैं आपको BMWs खड़ी हैं मेरे सामने, पीछे BMW है, लैंड क्रूज़र्स हैं, फार्चूनर है। इस्तकबाल बहुत बड़ा, बहुत जल्द आपको साद हुसैन रिजवी साहब की एंट्री, सारे पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग दिखाएंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।